स्कूलों की किताबों से हटाए गए इस्लामिक शासन से जुड़े अध्याय। अब मुगलिया सल्तनत का इतिहास नहीं पढ़ेंगे छात्र। विपक्ष का आरोप, शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। बीजेपी मुसलमानों की जरूरत नहीं, बीजेपी को मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं, बीजेपी को मुसलमानों के इतिहास की जरूरत नहीं, बीजेपी मुसलमान विरोधी है। ये आरोप बीजेपी पर विरोधी दल लगाते रहे हैं। सरकार विपक्ष के आरोपों को बकवास बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन ये दावे कितनी हकीकत है, कितने फसाने, ये सरकार के काम से ही पता चलते हैं। 2019 में मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार पर इस्लाम विरोधी आरोपों की गूंज कुछ ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि 3 साल के अंदर मोदी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें भारत में इस्लामिक परंपरा के खिलाफ बताया गया या फिर मुसलमानों के खिलाफ सरकार का फैसला कहा गया। 3 तलाक पर कानून बनाने का मसला हो या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला, राम मंदिर का निर्माण भले ही कोर्ट के आदेश से चल रहा हो, लेकिन फैसला मोदी सरकार के कार्यकाल में ही आया। बाबरी मामले में सभी आरोपी भी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही बरी हो गए, इसलिए देश का मुसलमान इसे भी मोदी सरकार से जोड़कर ही देख रहा है। इस समय भी देश के कई हिस्सों में हिजाब, बुर्का, हलाल, अजान, नमाज से जुड़े मामलों पर विवाद चल रहा है। विपक्ष तो मोदी सरकार पर पहले से ही आरोप लगाता रहा है कि वो मुसलमानों को परेशान कर रही है। सरकार बहुसंख्यकों के हितों में कोई काम नहीं कर पा रही है, वो हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है, इसलिए अल्पसंख्यकों को परेशान कर बहुसंख्यक के वोट को हासिल करने में जुटी है। विपक्ष के आरोपों का सरकार की ओर से जवाब भी दिया जाता है, इसके लिए आंकड़ों का हवाला भी दिया जाता है। कांग्रेस शासनकाल के फैसले बताए जाते हैं। राजनीतिक जंग तो चल ही रही है, लेकिन अब इसमें शिक्षा भी आ गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक फैसला विवाद में आ गया है। दरअसल सीबीएसई बोर्ड में अब इस्लाम से जुड़े चैप्टर हटाने का फरमान सुना दिया गया है। एनसीईआरटी किताबों से कई अध्याय गायब हो गए हैं, जिनमें से अधिकांश का संबंध इस्लाम और इस्लामिक शासकों से बताया जा रहा है। 11 और 12 के इतिहास की किताब से अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्य का उदय, वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान और समाज पर इसके असर के बारे में दी गई जानकारी वाला अध्याय हटा दिया गया है। 12वीं की क्लास की हिस्ट्री में किंग्स एंड क्रोनिकल्स, जो कि मुगल शासन के बारे में बताता है, इसमें मुगल शासन व्यवस्था का महिमंडन किया गया था, लेकिन अब उसे जमींदार और राज्य, जो कि इकोनॉमिक व्यवस्था पर आधारित अध्याय में बदल दिया गया है। कक्षा 10 की किताबों में ही बदलाव किया गया है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के धर्म सांप्रदायिक और राजनीति सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम से अध्याय था। इसमें से पाकिस्तानी शायर की शायरी को हटा दिया गया है। ये शायरी पेज नंबर 46, 48, 49 पर तस्वीरों के जरिए दिखाई गई थी। इसमें से 2 पोस्टर और एक सियासी कार्टून भी शामिल है। पोस्टर में फैज की नज्म का कुछ हिस्सा लिया गया था, लेकिन अब इसे भी हटा दिया गया है। नए सिलेबस में इसके अलावा भी कई पाठों को हटाया गया है। कक्षा 10वीं के खाद्य सुरक्षा चैप्टर से कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को हटा दिया गया है। 11वीं के गणित की पुस्तक से 5 चैप्टर हटाए गए हैं। 12वीं की राजनीति शास्त्र पुस्तक से शीत युद्ध काल और गुट निरपेक्ष आंदोलन के पाठ को हटा दिया गया है। सरकार के इस कदम से हंगामा मच गया है। विपक्ष ने इस बदलाव पर सवाल उठाए हैं। खासतौर पर इतिहास और राजनीति शास्त्र में जो बदलाव हुए हैं, उनको लेकर सरकार को घेरा है। इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया गया है। सरकार पर तंज कसा है कि स्कूल की किताबों से चैप्टर हटाने से इतिहास नहीं बदला जाएगा। जो इतिहास में हुआ है उसे मिटाया नहीं जा सकेगा। मोदी सरकार इतिहास मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होगी। सरकार शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश कर रही है, इसका भी कोई लाभ नहीं होगा। जो इतिहास था वो इतिहास ही रहेगा, उसके बदलाव से कोई फर्क नहीं होगा। बहरहाल विपक्ष सरकार पर सवाल कर रहा है, तो सरकार का दावा है कि बदलाव पहले से तय थे, इन्हें पहले ही होना था, लेकिन कोरोना के चलते बदलाव नहीं हो पाए। लेकिन अब बदले हुए पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।